कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिन आपको रहना होगा बेहद सावधान। अगर आपने एक छोटी सी भी गलती की जो कि ग्रहों के अनुसार बनती है कि आप करेंगे ही, तो आप अंधे कुएं में गिरने वाले हो। जी हाँ बंधुओं, कहने में कोई गुरेज नहीं इस बात को, क्योंकि ये कोई छोटा विषय नहीं है। ग्रहों के वशीभूत होकर कभी कभी इंसान ऐसे कार्य करता है कि बाद में वह खुद ही सोचता रहता है कि आखिर उसने ऐसा किया तो किया क्यों। जी हाँ, तो इस समय और काल पर कुछ स्थितियां बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है, और कुछ बहुत नेगेटिव भी हैं। ये 4 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। आपको बस अच्छी तरह से ध्यान से इन घटनाओं के अनुसार अपने जीवन में जरूरी बदलाव करते हुए चलना है। आपको हम बता दें कि आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में 3 बेहद अशुभ घटनाएं, 2 बेहद शुभ घटनाएं और 1 बड़े रोग की संकेत प्रबल तौर पर मिल रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि ये घटनाएं और ये रोग और ये क्रम क्या रहेगा इनका। इसी के साथ साथ आपको बताएंगे बचने के जरूरी मार्ग। कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखिए। इस कार्यक्रम में हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो कोई साधारण बातें नहीं है, सब कुछ बारीकी से किए गए ग्रह आकलनों पर आधारित है। इसी के साथ साथ देवी महामाई मां बगलामुखी की कृपा और उनके द्वारा दिव्य अनुभूतियों पर आधारित है। तो इस कार्यक्रम को हल्के में बिल्कुल मत लेना। कार्यक्रम में मूल तौर पर हम आपको 4 प्रकार की चीजें बताने जा रहे हैं। जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले हम आपको बताएंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियों के विषय में जो इस समय के ग्रह गोचरों पर आधारित हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे 3 अशुभ घटनाएं, फिर हम आपको बताएंगे 2 शुभ घटनाएं, और फिर हम आपको बताएंगे 2 महाशक्तिशाली उपाय। यानी कि शुरू से लेकर अंत तक ये कार्यक्रम केवल और केवल ज्ञान का प्रसार और विस्तार करने के लिए आपके सामने आया है, दिव्य कृपा पर आधारित है। इसे किसी भी तरीके से मिस मत करना, वरना बहुत कुछ आपके हाथों से फिसल जाएगा और आप देखते ही रह जाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। तो चलिए इन्हीं शुभ विचारों के साथ महामाई को याद करते हैं। माई के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में पूरे भाव और भक्ति के साथ लिखिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ यह भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बंधु, एक और बात हम आपको बता दें कि 30, 31 और 1 तारीख को दिव्य त्रिदिवसीय महाअनुष्ठान का आयोजन हम कर रहे हैं, क्योंकि ये मल मास यानी कि पुरुषोत्तम मास है और इस समय पर की गई किसी भी पूजा पाठ और विशेष अनुष्ठानों का 1000 गुना फल मिलता है। तो इसलिए इस अनुष्ठान को शुद्धिकरण अनुष्ठान के तौर पर किया जा रहा है। यदि आप भी इसमें भाग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, नकारात्मक ऊर्जा या ग्रहीय दोष या बाधाओं से इस समय आप जूझ रहे हैं, तो ऐसे में यह महाअनुष्ठान आपके लिए दिव्य संजीवनी बूटी की तरह कार्य करेगा। तो इस अनुष्ठान में भाग लेने के लिए वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, सारी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए अब विस्तार से चीजों को समझते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। इस समय और काल पर ग्रहों की जो स्थितियां हैं उसके अनुसार आपको संतुलन की आवश्यकता है। जी हाँ, चंद्रमा अपनी राशि में गोचर अवश्य कर रहे हैं, लेकिन बड़ी ही जल्दी चंद्रमा केतु के साथ युति बनाने जा रहे हैं पंचम राशि। इस समय और काल पर आपको फोकस की जरूरत है, संतुलन की आवश्यकता है। चाहे फिर आप किसी से कोई बात कहें या खर्चा करें या व्यवहार करें या भावनात्मक तौर पर, आपको हर जगह विशेष फोकस और संतुलित रहने की आवश्यकता है। बिना सोचे समझे किसी से कुछ कह देंगे तो बात बिगड़ जाएगी, विवाद हो जाएगा। पैसा खर्च कर देंगे तो फिजूल खर्ची हो जाएगी, बजट बिगड़ जाएगा। ऐसे ही जहां फोकस गया वहीं आपका काम बिखर जाएगा। इस समय और काल पर आपका फोकस रहेगा अपने काम, अपने व्यवसाय, अपने करियर पर, इसे उच्चतम शिखर पर ले जाने पर। दूसरा, आपको कर्जा चुकाने पर। तीसरा, आपने कुछ नया, कुछ विशेष
अपने आर्थिक उन्नति के हेतु सोच रखा है उसे करने पर आपका फोकस रहेगा। परिवार स्वास्थ्य की स्थिति क्या रहेगी, व्यापार बिजनेस और आर्थिक स्थिति क्या रहेगी, सारी चीजों को विस्तार से समझते हैं। परिवार की बात करें तो पारिवारिक वातावरण सामान्य रहने वाला है। आप थोड़े गुमसुम से रहेंगे, पारिवारिक वातावरण में ज्यादा घुलेंगे मिलेंगे नहीं और जो भी कुछ चल रहा है उसे बस ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। परिवार में किसी भी तरीके की कोई चर्चा चलेगी, आप बस उसमें दूर से ही भाग लेंगे, उसमें शामिल नहीं होंगे। अगर आप होंगे भी शामिल तो तनाव की स्थिति में ही उस चर्चा का अंत होगा, यानी कि तनाव झगड़ा स्थिति। पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, थोड़ा उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। माँ के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, व्यवहार अच्छा होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो भाइयों के साथ भी थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति रहेगी। घर के बड़े बुजुर्ग आपको सपोर्ट करते नहीं दिखाई देंगे, आपको एकांत और एकांकी महसूस होगा। परिवार में कोई नया मेहमान, कोई गेस्ट वगैरह आ सकता है जो कि परिवार के वातावरण को अचानक से बदलेगा। इस समय और काल पर हम आपको बता दें कि आप जितना फोकस कर सकते हैं अपने ऊपर, अपने कार्यों पर, उतना आप करने की कोशिश करेंगे। अपनी गलतियों को चुन चुन कर निकालेंगे और उन्हें समाप्त करेंगे, उन पर कार्य करेंगे। अच्छे लोगों के साथ संपर्क में रहेंगे और बुरे लोगों से दूरियां बनाएंगे। शुद्ध कार्यों में, शुद्ध चरित्र में आपकी रुचि इस समय काल पर बढ़ जाएगी। कुछ छोटे मोटे दुर्गुण आपके अंदर अवश्य हैं, उन दुर्गुणों को दूर करने का भी आप प्रयास करेंगे। इस समय और काल पर वाणी आपकी कठोर रहेगी, तो जो भी आपसे ज्यादा बात करेगा वही आपसे किसी न किसी बात पर लेकर रुष्ट हो जाएगा। आप सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करेंगे, जो है सो है की स्थिति में रहेंगे, थोड़ा सा कठोर बोलेंगे और लोगों से ज्यादा लंबी चर्चा करने में आपकी रुचि नहीं रहेगी। कभी कभी गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, शरीर का तापमान बढ़ने, काम की अधिकता होने और बजट भी तंग होने की वजह से मन में तमाम संशय, गुस्सा, क्रोध भी उत्पन्न होगा, जिससे कि आपकी वाणी में अपशब्द भी आ सकते हैं। आप सख्ती से किसी से नाराज हो सकते हैं, गाली गलौज का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। मन में किसी भी प्रकार का संशय जो कि आपके आएगा ही, भविष्य को लेकर, योजनाओं को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने जीवन को लेकर मन में तमाम तरीके की नकारात्मक विचारधाराएं आएंगी। अगर आती हैं और आप उन्हें गंभीरता से लेते हैं तो आप असल में अपने आप को ही कमजोर कर रहे हैं। इस समय और काल पर आपको मनोबल की बहुत अधिक आवश्यकता है और आप उसे बनाए रखने के लिए कुछ अभ्यास, कुछ क्रियाएं भी करेंगे, जैसे कि मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे, देवी देवताओं से जुड़ने का प्रयास करेंगे, गुरुजनों की वाणी को सुनेंगे। इस समय और काल पर आपको कुछ अनजाना डर, भय भी सता सकता है। किसी नेगेटिव एनर्जी के आपके आसपास होने का भी आभास आपको हो सकता है। लेकिन कुछ लोग आप में से ऐसे भी हैं जिनके की ग्रह की स्थितियां मजबूत है, चंद्रमा मजबूत स्थिति में, उन्हें ठीक इसके अपोजिट यानी कि अपने आसपास किसी दिव्य शक्ति के होने का एहसास रहेगा। जो लोग ग्रह निर्माण कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, उनके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, काम बिगड़ भी सकते हैं। किसी भी प्रकार की नई डील को साइन करने के लिए, कोई नया काम करने के लिए थोड़ा सा समय लें, विचार करें, बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। अकारण ही कुछ लोग आपसे उलझेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे और आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, कमेंट करेंगे और आप अगर उनकी बातों को सीरियसली लेंगे तो थोड़ा सा दुखी हो जाएंगे। कुछ समय आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ज्यादा सोच विचार करने में, सोशल मीडिया पर और यूं ही बस सोचते रहने में अपना समय खराब करने की वजह से आपको थोड़ा सा निगेटिविटी का फील भी आएगा। कुछ लोगों से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें करने की वजह से भी आप दुखी हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में जरूरत से ज्यादा जुड़ाव, लगाव आपके लिए दुखदायी हो सकता है। दाम्पत्य जीवन हो, प्रेमी जीवन हो, चाहे मित्र हो, चाहे रिश्तेदार हो, सबके साथ जरूरत से ज्यादा उम्मीदें करना ही आपके दुख का कारण बनेगा। बिजनेस व्यवसाय की बात करें तो इस समय बिजनेस व्यवसाय ठीक ठाक रहने वाला है, बहुत बुरा नहीं, बहुत अच्छा नहीं, मध्यम रहने वाला है। कुछ लोगों के व्यवसाय अच्छे चलने वाले हैं, जैसे वस्त्र आदि का व्यवसाय, सौंदर्य प्रसाधनों का व्यवसाय, इत्र, परफ्यूम, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल, डिजिटल का व्यवसाय अच्छा चलने वाला है। ऑनलाइन के व्यवसाय अच्छे चलेंगे। शेयर मार्केट में यदि थोड़ा सा गंभीरता के साथ चलेंगे, अनुभवों का प्रयोग करते चलेंगे तो शेयर मार्केट में भी आप पैसा कमा सकते हैं। ये समय और काल बिजनेस व्यवसाय के पूर्ण रूप से अनुकूल तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन नौकरी करने वालों के लिए अनुकूल कहा जाएगा। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिल सकता है, नौकरी मिल सकती है। प्रयासों को रोके नहीं और धीमे पड़े नहीं। जो भी छोटा मोटा ही सही मौका मिले उसे ले लें और आगे बढ़े, भविष्य सुंदर है। इसी प्रकार जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उन लोगों को नौकरी बदलने के भी अवसर मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी, मौके मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सोच समझकर आगे बढ़े। विदेश जाने चाहते हैं जो लोग, उनको विदेश जाने में कोई अड़चन नहीं आएगी। हाँ, केतु चंद्र युति के बाद थोड़ा बहुत पेपर वर्क और थोड़ा बहुत मानसिक तौर पर यानी कि सेल्फ डाउट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विवाह के लिए जो तैयार बैठे हैं उनके लिए विवाह के लिए अच्छी खबर है कि विवाह उनका तय हो सकता है। नारायण लक्ष्मी योग आपकी कुंडली में बना हुआ है, ये विवाह तय कराने वाला योग कहा जाता है। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का स्वरूप है यह योग। इसी प्रकार प्रेम संबंधों की यदि बात करेंगे तो प्रेम संबंध अच्छे रहने वाले हैं, बस कहीं ना कहीं प्रेम तत्व की कमी का एहसास रहेगा
और किसी यदि तीसरे व्यक्ति की बात सुनेंगे, चर्चा करेंगे, बीच में लेकर आएंगे तो प्रेम संबंध खराब हो सकता है। प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं ऐसा आपको महसूस होगा जैसे कि आपका भावनात्मक शोषण किया जा रहा है और आपको ऐसा भी लगेगा जैसे कि किसी प्रकार के छल के जाल में आप फंसे हुए हैं। कई स्थितियों में तो ये बात सत्य भी होगी और कुछ लोगों की स्थिति में यह केवल उनका मानसिक वहम ही होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आप किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, अपने जीवन साथी को कोई गिफ्ट उपहार दे सकते हैं, शॉपिंग वगैरह पर भी जा सकते हैं। अपने घर के उपयोग के लिए आप कोई लग्जरी सामान खरीद सकते हैं, पैसा आपका खर्च हो सकता है। संतान की बात करें तो संतान की तरफ से थोड़ी सी चिंताएं हो सकती हैं। संतान का व्यवहार और चाल चलन आपको थोड़ा सा टेंशन देंगे, थोड़ा सा परेशान करेंगे। नौकरी की बात करें तो इस समय और काल पर नौकरी करने वालों के लिए ठीक ठाक स्थिति है। उच्च अधिकारी सपोर्ट में दिखाई देंगे, काम और मेहनत का क्रेडिट आपको मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं शत्रु भी सक्रिय होंगे, पीठ के पीछे चुगलियां और उल्टी सीधी बातें करके आपका चारित्र का हनन करने की कोशिश करेंगे। इस समय और काल पर कार्यालय में आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, किसी को भी अपना भरोसेमंद ना समझे और अपने दिल की बातें किसी को ना बताएं और ऑफिस के कार्यालय के किसी भी विषय को यूं ही खुलेआम चर्चा ना करें। आपके द्वारा बोली गई बातों का दुरुपयोग किया जाएगा और आपकी बातों में नमक मिर्च लगाकर आगे बढ़ाया जाएगा, आपके खिलाफ प्रयोग किया जाएगा। स्वास्थ्य सेहत की बात करेंगे तो इस समय और काल पर मौसम का प्रभाव आपके ऊपर स्पष्ट दिखाई देगा। काम की अधिकता की वजह से थकान भी रहेगी, नींद लेने में भी परेशानी हो सकती है और शरीर का तापमान बढ़ सकता है। सुस्ती थकान का एहसास आपको रहेगा। मानसिक ऊर्जा तो आपके अंदर खूब रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं शारीरिक ऊर्जा का तालमेल बिगड़ा हुआ रहेगा, जिसकी वजह से आप थोड़े से नाखुश अपने आप से ही रहेंगे। रिश्ते नातों और दुनियादारी के प्रति आप थोड़े से उदासीन दिखाई देंगे, क्योंकि दुनिया का खोखलापन आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है और आपने अपने जीवन के अनुभवों में ये देख लिया है कि हर एक वस्तु कहीं ना कहीं आकर किसी न किसी लोभ लालच पर ही रुक जाती है। इसलिए अब आपका इन सब चीजों से थोड़ा मन सा भर गया है, तो आप थोड़े एकांकी होंगे। केतु का प्रभाव आपके ऊपर दिखाई देगा, तो आप मौन रहना, गुमसुम रहना और अपने आप में रहने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे। एकांत स्थान पर आप अकेले बैठकर मौन रहकर ध्यान मेडिटेशन करेंगे या अपने जीवन का मनन चिंतन करते दिखाई देंगे। इस समय और काल पर अगर स्वास्थ्य की बात करें तो आपको लंबी दूरी की यात्राएं करने से बचना है, रात्रि के समय वाहन चलाने से बचना है। कोशिश ये करें कि जितना हो सके उतना अपने आराम और काम के बीच का संतुलन सही बनाकर रखें, खान पान का ध्यान रखें, पानी अधिक पिएं और सेहत का विशेष ख्याल रखें। योग, प्राणायाम, कसरत आदि में जरूर भाग लें। थोड़ा बहुत फिजिकल मूवमेंट इस समय आवश्यक है। मंगल अपनी राशि में बैठकर आपको यही आदेश देते हैं कि थोड़ा बहुत फिजिकल मूवमेंट आप करिए, कसरत वगैरह जरूर करिए। इस समय और काल पर आपकी मुलाकात किसी गुरुजन से, किसी संत से होगी, तो उनसे जो मार्गदर्शन मिले, उनसे जो ज्ञान मिले, उसका जीवन में उपयोग अवश्य करें। आंतरिक अंगों में किसी प्रकार की सूजन या किसी प्रकार की इंफेक्शन की खबर आपको मिल सकती है, ये टेंशन वाली बात है। लो ब्लड प्रेशर की समस्या दिखाई देगी, शुगर के मरीज भी थोड़े से परेशान रहेंगे। बाकी स्थितियां ठीक है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। गरिष्ठ भोजन खाने से बचें, साधारण भोजन लें, हल्का भोजन लें। घर में कोशिश करें कि दूध जो है वो गैस चूल्हे पर या चूल्हे पर फैले नहीं और पनीर दूध फाड़ने की कोशिश घर में ना करें, पनीर ना बनाएं। बस इन चीजों का आप ध्यान रखिए। हल्के रंग के कपड़े पहने, डार्क यानी कि काले और नीले रंग के कपड़ों को पहनने से बचें और सिर पर काले नीले रंग डालने से बचें। मतलब कि टोपी वगैरह, कैप वगैरह पहने तो डार्क कलर की ना पहने, हल्के रंग की पहने, सफेद या किसी भी हल्के रंग की। कभी कभी आपका अपनों का ही विचित्र व्यवहार आपको चौंकाएगा। जिनसे आप प्रेम करते हैं वही कभी कभी आपके प्रति शक का व्यवहार रखेंगे, आपकी बातें नहीं मानेंगे, आप पर विश्वास नहीं करेंगे। ये बात आपको दुखी करेगी। इसी के साथ साथ कार्यालय पर भी यही होगा कि उच्च अधिकारियों का विचित्र व्यवहार कभी तो आपके लिए बहुत अच्छा और कभी आपके ऊपर पूरी तरीके से शक करने वाला, आपकी मेहनत को नजरअंदाज करने वाला व्यवहार आपको दुखी करेगा। कहने का मतलब यह है कि आप दुनियादारी में जितना ज्यादा आगे बढ़ेंगे उतना ही कंफ्यूज होंगे, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो जिस तरह से आप सोचते विचार रखते हैं वैसे ये दुनिया चलती नहीं। चालाकी और धूर्तता से मिलकर ये दुनिया बनी हुई है और आप जैसे सीधे साधे भोले भाले लोग इस संसार में हमेशा दूसरों के काम ही आते हैं, लोगों के द्वारा दुरुपयोग किए जाते हैं। इस समय और काल पर 3 प्रकार की निगेटिव खबर है। तो पहली खबर यह है कि यदि आप रात्रि के समय वाहन चलाते हैं तो दुर्घटना के प्रबल योग हैं, तो आपको वाहन रात्रि के समय नहीं चलाना है। दूसरा, तंत्र मंत्र नकारात्मक ऊर्जाओं का भी आपके ऊपर हावी होना निश्चित है। इसके लिए अपनी सुरक्षा मजबूत करिए और आपको अपनी सुरक्षा मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि रक्षा कवच का पाठ। जी हाँ, और ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच। देखो, ये कहने की बात है, वैसे तो बहुत सारे कुतर्कियों को ऐसा लगेगा कि हम आपको कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो यह भावपूर्ण वस्तु है और इसका कोई मूल्य नहीं है, ना ही कोई इसका मूल्य चुकाया जा सकता है, क्योंकि जो दिव्यता महामाई की ऊर्जा इस कवच से जुड़ी हुई है वह अमूल्य है, मूल्य उसका हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी हमने अपनी मंत्र शक्ति से
अपनी साधना बल से इस कवच को जागृत किया है जन सेवा के लिए, और बहुत ही छोटी सी दक्षिणा के साथ यह आपके पास पहुंचेगा। तो आप इस महारक्षा कवच को अपने लिए जरूर मंगाइए, क्योंकि यदा कदा आपके जीवन में ये स्थिति बनती रहती है कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी हावी होती ही रहती है। तो उससे हमेशा के लिए बचाव के लिए यह महारक्षा कवच बहुत अनिवार्य है, जो आपका और आपके परिवार की पूरी रक्षा करने का वादा करता है। तो ये महारक्षा कवच अपने लिए जरूर मंगाइए। साथ ही साथ जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लें, चाहे आप वाहन खरीदें, चाहे भूमि भवन आदि हो, चाहे बिजनेस की शुरुआत हो, चाहे विदेश यात्रा हो, कुंडली का आकलन कराना एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है जो आपको उठाना ही चाहिए। यदि आपके जीवन में जड़त्व का भाव आ गया है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तब भी एक बार अपनी कुंडली दिखाइए कि ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, क्या ऐसी समस्या है, क्यों आपने जो सोचा वह कर नहीं पा रहे हैं। तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पता चल जाएंगी जो किसी ने नहीं बताई होंगी, यानी श्रेष्ठ मार्गदर्शन मिलेगा। तो कुंडली आकलन भी कराइए, महारक्षा कवच भी लीजिए। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है अष्टलक्ष्मी यंत्र, जो धन की हर समस्या का समाधान है। कहने का मतलब यह है कि जो भी चीजें हम यहाँ पर आपके लिए बताते हैं, वो सारी चीजें आपके जीवन के लिए श्रेष्ठतम परिणाम लाने वाली है। बस आपको चुनाव करना है। वीडियो में जो नंबर है इनमें फोन करना है, आपका मार्गदर्शन होगा। इस समय और काल पर आपको दो बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। पहली खुशखबरी ये होगी कि उलझे पड़े हुए विवाद, तनाव, यानी कहने का मतलब यह है कि कोर्ट कचहरी का विवाद है, चाहे किसी प्रॉपर्टी का विवाद है, चाहे किसी भी प्रकार का विवाद है, लंबे समय से पेंडिंग पड़ा है, उलझा पड़ा है, उसमें गति आएगी और उसमें अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी अगले 24 से 48 घंटों में। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा कि आपको आकस्मिक धन लाभ के प्रबल योग इस समय बन रहे हैं। आकस्मिक धन लाभ 24 से 48 घंटों में आपके जीवन में पैसा आने के प्रबल योग बन रहे हैं। ये दो बहुत अच्छी खबर है। तो आप तैयार रहिए, महामाई से निवेदन करते रहिए, अपने इष्ट, अपने आराध्य से निवेदन करिए कि आपके जीवन में जो शुभ घटनाओं के प्रबल योग बन रहे हैं, उन घटनाओं का आगमन अवश्य हो, ताकि आप आगे बढ़े, आपकी उन्नति हो। इस समय और काल पर सर्वश्रेष्ठ उपाय आपके लिए हम बता दें। एक, आपकी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए, ग्रही ऊर्जा को संतुलित करने के लिए भगवान भोलेनाथ को कच्चे दूध का अभिषेक अवश्य करें। थोड़ा सा शहद भी अवश्य उस दूध में आप डाल सकते हैं और वही दूध आप अभिषेक करें। साथ ही वहीं बैठकर गाय के घी का दीपक जलाकर 11 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे आपकी इस समय की ऊर्जा संतुलित हो जाएगी। साथ ही साथ केले का जो पौधा होता है, उसकी जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध डालें और वहां पर भी गाय के घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 10 से 15 मिनट जाप करें। सुबह शाम में से कभी भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं। सुबह करें तो सर्वश्रेष्ठ होगा। इसी के साथ साथ आपको कुछ जरूरी सावधानियां भी रखनी होगी। सबसे पहली सावधानी ये कि किसी के द्वारा बोली गई कोई भी बात आपके ऊपर तब तक लागू नहीं होती जब तक कि आप स्वयं भी उसे न मान लें। जैसे कि कोई आपसे कह दे कि ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसा ही है, इसने तो ये किया वो किया, आपको नहीं मानना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने क्या किया है अपने जीवन में। तो दूसरों को अपना जज मत बनाओ, अपने जीवन के निर्णय स्वयं लो, अपनी भावनात्मक चाबी अपने पास रखो, वरना लोग यही करेंगे, जिसका जैसा मन करेगा वैसा आपको महसूस कराएगा और फिर मजे लेगा। पहली चीज। दूसरी चीज की अपने ध्यान को केंद्रित रखें, अपने ऊपर रखें, स्वार्थी बने, अपने जीवन का अर्थ ढूंढें, दुनियादारी की ठेकेदारी ना लें। जिसका जितना आप कर सकते हैं उतना सहयोग करिए, मदद करिए, बाकी उसको उसके भाग्य पर छोड़िए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि पैसे के लेन देन को लेकर, बिजनेस की जरूरी डील्स को लेकर आप स्वयं आगे बढ़िए। किसी पर इसके लिए भरोसा न करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग मतलबी तो हो ही जाते हैं, चाहे कितने ही वफादार क्यों ना हो। तो जो जरूरी चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, वहां पर आप अपना ही रोल सबसे महत्वपूर्ण रखें। नई पार्टनरशिप वगैरह करना चाहते हैं तो एक बार पार्टनर की कुंडली जरूर दिखा लें। वाहन सुख वगैरह आपको मिलने वाला है, उसके लिए आप तैयार रहें। इस समय और काल पर ग्रह स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे लाभ चाहिए तो सबसे पहली चीज ये है कि आप दिव्य शक्तियों से जुड़िए, क्योंकि इंसान अकेला कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि देवी देवताओं की सहायता उसे प्राप्त ना हो। बाकी कर्म तो सब कर ही रहे हैं, मेहनत तो सब कर ही रही है, लेकिन कामयाब सब नहीं होते। कामयाब वही होते हैं जिनका हाथ देवता पकड़ते हैं। तो विशेष अनुष्ठान भी करते रहिए। हम अनुष्ठान समय समय पर करते हैं, उनमें भाग लेते रहिए और आपका कल्याण होगा। ठीक है, चलिए आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे, कुछ जानना है, तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, आपका पूर्ण मार्गदर्शन होगा। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।